देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारा क्या था कि एक बॉल था जो ड्रॉप किया जा रहा था एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही हाइट से, बट एक बॉल को इनिशियल वैल्यू ड्रॉप किया जा रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और एक दूसरा 6 सेकंड बाद जो है एक दूसरा बॉल को फेंका गया। बॉल है, यदि बॉल को हम लोग नीचे की तरफ फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे या थ्रो करेंगे, तो हम लोग समय एच भी यू हर चीज क्या लेंगे और साथ में जी निगेटिव लेंगे। लेकिन बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एच पॉजिटिव लेंगे, यू पॉजिटिव लेंगे, भी पॉजिटिव लेंगे, साथ में हमारा क्या होगा, जी तो हमेशा निगेटिव लेंगे। अब प्लस भी ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास स्क्वायर यदि आएगा तो आप इसको रूट डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग नीट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में और भी अदर बुक का भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इन दस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और अब हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इफ हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ टावर इज। हाइट ऑफ टावर क्या होगा? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग को मालूम है कि ये नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को थ्रोन किया गया है, मतलब फेंका गया है वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। जैसे सपोज कर लो कि ये टावर है, ये इसके टावर के टॉप से एक बॉल को थ्रो किया गया है, तो कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। मतलब एक बॉल को ड्रॉप नहीं किया गया है। ड्रॉप जब वर्ड क्वेश्चन में कहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर थ्रोन लिखा है, यानी यू जो दे दिया है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इफ द हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। और ये ग्राउंड को जब हिट करता है कुछ देर के बाद, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 80 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो कह रहा है कि द हाइट ऑफ टावर इज। हाइट ऑफ टावर क्या होगा? तो देखो, हम आपको पहले भी साइन कन्वेंशन हम बता चुके हैं, तो हम बताए हैं कि अर्थ के, इसको ग्राउंड मान रहे हो, तो ग्राउंड के अर्थ से ऊपर किसी बॉल को फेंकोगे तो उस कंडीशन में हमारा U पॉजिटिव लोगे और जो भी हाइट होगा ऊपर फेंकोगे ऊपर के तरफ तो S क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। बट नीचे के तरफ फेंकोगे तो S क्या लोगे, निगेटिव लोगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। और ये हाइट भी हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, -h लेंगे। क्यों -h लेंगे? क्योंकि बॉल को हम लोग नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं। यदि बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते तो हम लोग क्या लेते हैं, H पॉजिटिव लेते, U भी पॉजिटिव लेते, V भी पॉजिटिव। यहां सारा चीज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बट सारे कंडीशन में हम बता चुके हैं कि एक्सेलेरेशन जो लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, सॉरी निगेटिव लेना है। ऊपर फेंको या नीचे, एक्सेलेरेशन हमेशा क्या, निगेटिव। यहां एक्सेलेरेशन निगेटिव, -g। तो हाइट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या, 2as। v जो है क्या है, हीटिंग वाला वेलोसिटी है, तो -80 का स्क्वायर। U जो है आपके पास कितना है, देख लो, -20 का स्क्वायर प्लस 2a, a का वैल्यू क्या हो गया, -g, और h जो हो गया क्या हो गया,
एस जो हो गया क्या हो गया -h, u जो हो गया क्या -20 मीटर पर सेकेंड, और v जो हो गया -80 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो -h, ये कितना हो गया, अब ये 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस 2gh। अब देखो ये कितना हो गया, अब आई 2g इक्वल टू h, तो h इक्वल टू 6000 2 इंटू 10, ये कट गया, 2 से कितना बार में कटेगा 300, यानी हाइट कितना हो गया 300 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखो कह रहा है कि बॉल है, थ्रोन किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी वही है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि जब टॉप ऑफ टावर इफ हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब भी हिट करेगा ग्राउंड के उसके पहले जो है कुछ देर के बाद, उस समय वेलोसिटी कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गया -80। इसलिए चूंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पेन बॉल है, यदि बॉल को हम लोग नीचे की तरफ फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे या थ्रो करेंगे, तो हम लोग समय h v u हर चीज क्या लेंगे और साथ में g निगेटिव लेंगे, लेकिन बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो h पॉजिटिव लेंगे, u पॉजिटिव लेंगे, v पॉजिटिव लेंगे, साथ में हमारा क्या होगा g तो हमेशा निगेटिव लेंगे। तो उस अनुसार हमने साइन कन्वेंशन कर दिया, v का वैल्यू 80 -80 u का, और कैलकुलेशन किया तो इससे हाइट निकल गया। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया 300 मीटर हो गया। क्लियर है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लाए हैं, ये नीट का ही ओल्ड क्वेश्चन है 2013 का, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हम बताए हैं नीट का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, उससे ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। देखो जब भी फ्रीली फॉल बोलते हैं तो ये हुआ फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 है। फ्रीली फॉल का मतलब ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ये हुआ फ्रीली फॉल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो कह रहा है कि फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी it distance cover h1 h2 h3 in first 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड और नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब कह रहा है कि एक बॉल को हम लोगों ने ड्रॉप किया है, सपोज दैट एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ये बॉल को ड्रॉप किया तो फर्स्ट 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस यहां तक, यहां से यहां तक, फिर नेक्स्ट h2, फिर नेक्स्ट h3, यही ये पूरा h1 है, ये पूरा डिस्टेंस। इसको हम लोग बॉल दिखा दो, यहां भी बॉल हम लोग दिखा दे रहे हैं, ये बॉल, तो बॉल दिखा दे रहे हैं, तो ये h1, ये h2 और ये h3। क्वेश्चन में बोला है कि द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5, यानी फर्स्ट 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस, नेक्स्ट 5 सेकेंड में h2 डिस्टेंस और नेक्स्ट 5 सेकेंड में h3 डिस्टेंस। तो h1 h2 और h3 में रिलेशन निकालना है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बॉल को फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो u 0 लेंगे, और हम बार बार बोले हैं कि g हमेशा क्या लेना है निगेटिव लेना है, -10 लेना है। अब देखो हमारे पास, और हम बार बार क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब भी कोई भी बॉडी नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एच जो साइन कन्वेंशन में लेते हैं वो हमेशा निगेटिव लेते हैं, हमेशा नहीं मतलब नीचे की तरफ थ्रो करते हैं, बॉल को गिराते हैं तो निगेटिव लेते हैं। तो पहला 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कितना होगा -h1 इक्वल टू ut प्लस हाफ
ए का वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर, यू तो 0 हो गया, 0 इंटू टी हाफ, और टाइम क्या हो गया, ये जी 10 हो गया, और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड, यानी 5 का स्क्वायर, ये 2 से 5, तो ये जो हो गया h1 इक्वल टू माइनस h1 इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस 125, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आपको h1 डिस्टेंस कवर हो गया। अब h2 डिस्टेंस क्या होगा ये हमको निकालना है, तो पहले हम करें कि ये डिस्टेंस h2 डिस्टेंस में भी कितना समय लगा है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड इसका 5 सेकेंड इसका, यहां से यहां तक डिस्टेंस हम निकाल ले रहे हैं, यानी हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं माइनस h1 और माइनस h2 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमेशा डिस्टेंस जो लेंगे, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो डिस्टेंस तो हमारे पास यही हो गया h1 प्लस h2, बट साइन कन्वेंशन में हम लोग निगेटिव चल रहे हैं, तो हमारे पास u जो हो गया 0 इंटू टी यानी 10 सेकेंड, हाफ जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू क्या हो गया माइनस 10 और ये 5 का स्क्वायर, तो ये जो हो गया आपके पास ये 2 से 5, तो ये जो हो गया आपके पास माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, ये माइनस जी h1 प्लस h2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो h1 प्लस h2 जो डिस्टेंस हो गया ये 25 इंटू 5, ये देख लो। अच्छा यहां तो डिस्टेंस टाइम 10 है ना, तो 10, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया 100 इंटू 5 500, यानी डिस्टेंस कितना हो गया h1 प्लस h2 500। अब देखो हमारे पास h2 डिस्टेंस कितना आ गया, h1 का वैल्यू तो 125 है, h2 तो 500 माइनस 125 375 इतना मीटर h2 और ये 125 मीटर। अब डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना हो गया, जो लास्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है h3, तो टोटल डिस्टेंस h1 h2 h3, टोटल डिस्टेंस यही हो गया h1 h2 h3। ये तो समझ ही रहे हो कि ये 0 होगा, तो उसको तो छोड़िए तो 0 हो जाएगा, हाफ और जी का वैल्यू कितना है -10, तो वही हो गया हाफ जी, और टाइम कितना हो गया 5 5 5 15 का स्क्वायर, h1 का वैल्यू कितना है h1 माइनस h1 माइनस h2, या ऐसे समझ लो कि ये माइनस h1 प्लस h2 प्लस h3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1/2, ये 10 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 2 से 5, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो देख लो h1 प्लस h2 प्लस h3 25 इंटू 5, देख लो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 12 हो जाएगा, अब 5 2 जा 10 11 11 25। अब हमारे पास h1 प्लस h2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 500, इसका वैल्यू 500,
तो H3 इक्वल टू 1125, तो H3 इक्वल टू 1125 माइनस 500, तो H3 इक्वल टू 625, यही हो गया इतना मीटर। अब देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो H1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 125। अब देखो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करोगे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 125। इसमें हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, देख लो 625 में 5 से, ये एक बार में 5 1 5 2 जा 10 2 आइए 25, ये कैंसिल हो जाएगा 125, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि H1 जो है आपके पास 125 है, H2 का वैल्यू यहां पर पुट करो, H2 का हमारा आया 375, तो 375 बाई 3 करोगे तो 175, H3 का वैल्यू आया 625, उसमें 5 से डिवाइड करोगे तो 125, हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन से जो लेटेस्ट पूछा उससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको आप लोग लिख लो, एकदम सिंपल है। ध्यान रखना, कोई भी अर्थ के ऊपर कोई चीज फेंका जा रहा है तो पॉजिटिव काउंट करना है, हाइट भी पॉजिटिव, डिस्टेंस भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, ग्रेविटी केवल निगेटिव। बट कोई भी चीज को तुम नीचे फेंक रहे हो तो हाइट निगेटिव काउंट करना है, वेलोसिटी भी नेगेटिव काउंट करना है, और एक्सेलरेशन किसी भी केस में हमेशा निगेटिव ही काउंट करना है, क्योंकि ऊपर फेंकोगे फिर भी एक्सेलरेशन निगेटिव नीचे लगेगा, नीचे फेंकोगे फिर भी एक्सेलरेशन निगेटिव लगेगा। तो बहुत सारे बुक में अलग अलग मेथड होता है साइन कन्वेंशन का, लेकिन ये आपको मेथड जो हम बताएं बहुत बेस्ट मेथड है। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी नीट में ही पूछा है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बोल सकते हो, बट टाइम टेकिंग नहीं है, एक हम इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि टाइम नहीं ले रहा है। तो बोल रहे हैं कि एक बॉय है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट्स, मतलब ये टावर है, इस पर एक लड़का खड़ा है, इस टावर पर यहां खड़ा है, ये टावर है, कह रहा है कि स्टोन जो है, ये कह रहा है कि स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने का मतलब हम बता चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। एज्यूमिंग g इक्वल टू 10 लेना है, कह रहा है कि वेलोसिटी विथ which it hits the ground, जो यहाँ पे, यहाँ से स्टोन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राउंड पर क्या करेगा, हिट करेगा ना यहाँ पर। तो वही पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विथ which hit the ground, ये वेलोसिटी हमको बताना है। तो देखिए ये हो गया, h निगेटिव है। क्यों निगेटिव है आप लोग समझ ही रहे हो कि बार बार हम बोल रहे हैं कि जब भी बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हाइट निगेटिव लेना है और एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव लेना है, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो हाइट पॉजिटिव लेना है, वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है, बट एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, ऊपर फेंको या नीचे फेंको, इसलिए जी हमेशा निगेटिव। तो देखो यहाँ ए जो हो गया -g हो गया, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u का वैल्यू v स्क्वायर, v का वैल्यू मालूम है, u का वैल्यू 0। अब 2as, a का वैल्यू कितना है, a का -10, और हाइट क्या हो गया, हाइट तो हमको निकालना नहीं है, क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है 20 मीटर टावर, ये h का वैल्यू 20 यानी -20, ये मीटर, तो ये हो गया -20। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस वेलोसिटी, माइनस माइनस प्लस 2 into 10 और 2 into 10, ये 10 और 10 बाहर निकल गया, और ये 4 में से 2 चला गया तो 2 निकल गया हमारे पास। तो वेलोसिटी जो हो गया प्लस माइनस, बट वेलोसिटी 20 हम लोग लेंगे,
20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे, ये लिखना गलत है, ये वेलोसिटी। ऐसे माइनस भी तुम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सॉरी, एक चीज और, वेलोसिटी हम लोग माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग यहां चूंकि बोल रहे हैं, चूंकि हमारा बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम बार बार बोले कि साइन कन्वेंशन में हम लोग वेलोसिटी निगेटिव लेते हैं, बट हमारे पास आंसर में प्लस ही देंगे। माइनस ये बता रहा है कि बॉल नीचे की तरफ जा रहा है ना, अब प्लस भी ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास स्क्वायर यदि आएगा तो आप इसको रूट डायरेक्ट लिख दो, ये प्लस माइनस का झंझट अब खत्म कर दो। ये 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन? 20। यदि माइनस भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस का कॉन्सेप्ट समझना है कि माइनस ये बता रहा है कि हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के जस्ट पहले वेलोसिटी जो है वो क्या है? 20 मीटर, या जो हिट किया है ग्राउंड का तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। बस यही चीज समझना है हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसको इरेज किया जाए। स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2010 का पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन है। और हम लोग जितना प्रीवियस क्वेश्चन अभी किए हैं, जैसे 2020 का या 2013 का, या जो भी अभी क्वेश्चन हम किए हैं, उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मेरे समझ से आज की क्लास का यही है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है तो ओल्ड क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन आप देखोगे तो एच.सी. वर्मा बुक में भी है, और साथ में एस.एल. अरोड़ा में भी है, बहुत सारे बुक में भी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो, कह रहा है कि एक बॉल को हम लोग ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब हम बता चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और टाइम 0 का मतलब होता है कि इनिशियल टाइम में। तो कह रहा है कि आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ वेलोसिटी v। कह रहा है कि दो बॉल की यहां बात किया है, जैसे एक बॉल को ड्रॉप किया गया एक प्लेटफॉर्म पर, और ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और एक दूसरा बॉल को भी ड्रॉप किया गया है, अनदर बॉल, ये फर्स्ट बॉल मान लो और ये सेकेंड बॉल मान लो, लेकिन इस बॉल को गिरने के 6 सेकेंड बाद इस बॉल को ड्रॉप किया गया है, जो सेकेंड बॉल है। तो कह रहा है कि सेम प्लेटफॉर्म विथ वेलोसिटी v, लेकिन इसको किससे? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v है, वह है। तो कह रहा है कि द टू बॉल मीट्स एट t 18 सेकेंड। तो कह रहा है लेकिन बट दोनों बॉल जो है 18 सेकेंड बाद जो है क्या करता है? मीट करता है। ये दोनों बॉल, फर्स्ट बॉल और ये फर्स्ट बॉल और ये सेकेंड बॉल, दोनों जो है 18 सेकेंड बाद ये क्या करता है? मीट करता है। तो एक चीज आपको यहां समझना चाहिए कि फर्स्ट बॉल को यहां तक आने में कितना टाइम लगा? यहां तक आने में, इस पोजीशन तक आने में टाइम कितना लगा? 18 सेकेंड। बट इस बॉल को यहां तक आने में कितना समय लगा? 6 सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड बोला है, मतलब 6 सेकेंड बाद। यहां से यहां तक आने में 18 सेकेंड, यहां क्या हो गया? 12 सेकेंड। ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v का हमको वैल्यू चाहिए। तो देख लो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों के लिए तो हाइट, ये हाइट यहां से यहां तक जो बॉल है ये, या इसका ये दोनों के लिए हाइट क्या होगा? सेम ही होगा, h होगा। और इसके लिए भी हाइट क्या होगा? h ही होगा। तो फर्स्ट बॉल के लिए ये फर्स्ट बॉल h माइनस h इक्वल टू ut, यानी 0 इंटू t का वैल्यू कितना हो गया? 18। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और हम लोग पहले भी जान रहे हैं कि जब भी बॉल थ्रो करते हैं नीचे तो h निगेटिव लेते हैं, और g जो लेते हैं हमेशा निगेटिव लेते हैं। a का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और टाइम जो हो गया 18 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, तो ये माइनस एच और माइनस 5 इंटू 18 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये एच हो गया। अब इसका एच देख लो, H1 इक्वल टू, दोनों में तो हाइट सेम ही है, यू टी, यहां पर टाइम जो है T1 12 है, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT1 का स्क्वायर। अब देखो यहां H तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस H लेंगे। अब U के जगह पर हमारा क्या हो गया, V हो गया, V, लेकिन टाइम यहां पर कितना हो गया, 12 सेकेंड, 12, हाफ A का वैल्यू कितना है, हम बार बार बोल रहे हैं कि नीचे जाए या ऊपर जाए, A हमेशा क्या लेना है, टेकिंग करना है नेगेटिव। और टाइम हमारे पास कितना है, यहां पे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 2 से ये कितना हो गया 5। अब देखो ये माइनस H माइनस कॉमन काट लो, तो 12 भी प्लस 5 इंटू 12 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों तो एच ही है, तो दोनों आपस में, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो फर्स्ट इक्वल टू क्या, सेकंड, तो 5 इंटू 18 इंटू 18 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 भी प्लस 5 इंटू 12 इंटू 5, 12। अब देखिए ये इधर आ जाओ, तो 18 में 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 में 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 19 में 80 से, 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लो, 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, और इधर हो गया 9 और 7 कितना हो गया, जोड़ लो 9 और 7 16, या ऐसे भी देखोगे तो 89 जा 162 यानी 1620, तो ये जो हो जाएगा 1620, ये हो गया, ये हो गया 60 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 720। अब इसको इधर भेज दो, तो 1620 माइनस 720 इक्वल टू 12। अब कैलकुलेशन कर लो, ये 0 हो गया और 2 माइनस 2 0, और 16 में से 7 चला गया, कितना हो गया, यानी 900। अब आई 12, अब कैलकुलेशन कर लो, यही वेलोसिटी हो गया, जो आएगा आंसर। अब इसी को कैंसिल करो, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 450, ये 3 हो गया, ये 225। अब 3 से 225 को डिवाइड कर दो, 3 से 225, 1, ये 15 कट गया, यानी टोटल कैंसिल आउट होके 75 आया। ये तो 3 से ये 75, यानी वेलोसिटी जो आ गया आपका 75 मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में
हमारा क्या था कि एक बॉल था जो ड्रॉप किया जा रहा था एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही हाइट से, बट एक बॉल को इनिशियल वैल्यू ड्रॉप किया जा रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और एक दूसरा 6 सेकंड बाद जो है एक दूसरा बॉल को फेंका गया, बट 18 सेकंड बाद दोनों बॉल क्या किया, मीट किया। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहला बॉल के लिए तो 18 सेकंड लगा, लेकिन दूसरा बॉल 6 सेकंड बाद फेंका गया v वेलोसिटी से, तो उसके लिए 12 सेकंड लगा। तो वही हमने यहां पर लगा दिया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 ले लिया, टाइम 18 ले लिया, और चूंकि नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो हाइट निगेटिव लेंगे, g तो हमेशा निगेटिव, एक इक्वेशन हो गया। यहां पर भी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v है, टाइम 12 है, और बॉल को दोनों ड्रॉप किया गया है, दोनों बॉल, फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया गया है, सेकेंड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी v है, तो माइनस v इंटू 12, हाफ a का वैल्यू -10, 12। अब कैलकुलेशन कर लो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल, आपस में इक्वल है, तो यहां से v का वैल्यू 75 मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है। तो सिंपल क्वेश्चन ही है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जाकर बनाइए आप लोग क्वेश्चन, और इस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करो। और इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारा जेई मेन में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली नीट का ही क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारा मेन और नीट में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, ये पैटर्न का क्वेश्चन तो मेन भी पूछता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।